हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट 24/7। सो इस वीडियो पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और जिसे एवरी स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए अगर उसे टॉपर बनना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है एक्यूरेसी और स्पीड, ठीक है। और इन गेट एग्जाम व्हाट इज द मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट टॉप रैंक, ठीक है। सो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लाई करते हैं। सो बट मेरा यहाँ जो मेन टारगेट है कि आपको अगर टॉप रैंक चाहिए, मैं यहाँ क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे टॉप रैंक चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा एक फोकस है। सो आपको स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स है आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है गेट 23 एग्जाम या 24 एग्जाम पे, या स्पीड पे फोकस करना है, ठीक है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्या मैं दोनों चीजें मेंटेन, हाँ ठीक है, दोनों चीजें आइडियली तो मेंटेन करना है, बट हमें किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना है, और वो क्या चीज है, ठीक है। सो पहले कुछ मैं आपको जस्टिफिकेशंस देता हूं और उसके बाद हम अपना यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कि एक्चुअल में कौन जीत रहा है यहाँ पे, एक्यूरेसी या फिर स्पीड। सो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले आपके दिमाग में ना गेट एग्जाम का पैटर्न एकदम छपा होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, क्या कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो गेट एग्जाम में टोटल क्वेश्चन, ये सभी ब्रांच के लिए वैलिड होगा। सर ये टोटल क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे ये 65 नंबर आप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है आपके पास, है ना, आपको एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिमेनिंग 55 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन 1 मार्क और 30 क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स। तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूं 1 मार्क, ये 5 एप्टीट्यूड के हैं प्लस 25 आपके पास टेक्निकल है। और अगर हम 2 मार्क की बात करें, सो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड से मिलेंगे प्लस 30 क्वेश्चन आपको, ठीक है, प्लस 30 क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे किसके मिल जाएंगे, 2 मार्क्स के मिल जाएंगे, है ना। ये टेक्निकल से मिलेंगे, एप्टीट्यूड से। तो टोटल आपके पास यहाँ 35 क्वेश्चन और यहाँ आपके पास 30 क्वेश्चन, तो टोटल आपको कितने मिल गए, 65 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये 2 मार्क्स है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ये आपके 70 मार्क्स, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं इज इक्वल टू 30 मार्क्स। तो आपको मिल गए टोटल 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स, ये 65 क्वेश्चन, ये 65 क्वेश्चन, ठीक है। आपके दिमाग में ना ये हमेशा प्रिंट होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो टॉपर होते हैं, जो स्पेशली टॉपर होते हैं, उनके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं और करेक्टली अटेम्प्ट होते हैं। और जो स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते हैं वो बेसिकली इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्टक करते हैं 2 मार्क्स में। तो हमारे लिए अगर हमें टॉपर बनना है तो ये 2 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ आइडियली देखें कि सर टोटल हमारे पास 180 मिनट्स है, अगर आप इसमें टाइम की बात करें, ठीक है, सर टोटल पेपर हमारे पास 3 आवर मीन्स 180 मिनट्स का हमारे पास पेपर होता है। सो 180 मिनट्स में अगर आप इसको देखें 70 एंड 30 आपके पास 100 मार्क्स है ना। तो 180 मिनट इज इक्वल टू 100 अगर हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स की अगर आप बात करें तो सर अगर मैं 1 मार्क्स की बात करूं तो सर ये हो जाएगा 1.8 मिनट्स। सो 1 मार्क्स को आपको कितना मिनट देना है सर, 1.8 मिनट्स देना है। 1 मार्क्स को आपको कितना मिनट देना है सर, 1.8 मिनट्स देना है। तो देखिए अगर आपके पास ये है, ये 30 इंटू 1.8 टोटल मिनट एंड 70 इंटू 1.8 टोटल मिनट। तो देखिए 1 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस को अगर मैं यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास 54 मिनट्स होगा। फिर भी चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, इंटू 1.8 आपको कितना मिल जाएगा सर, 54 मिनट्स। तो सर इसके लिए मुझे मिलने वाले हैं 54 मिनट्स, ठीक है। और सर इसके लिए मुझे मिलने वाले हैं, तो आप 180 में से माइनस कर दिए आपको आ जाएगा। सो बट ये हो जाएगा सर 70 इंटू 1.8, तो सर ये हमें टोटल मिल जाएगा 126 मिनट्स। तो इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 126 मिनट। तो 126 प्लस 54 आपको कितना मिल जाएगा, 180। तो देखिए ये इन जनरली आप ये लेके चलते हैं अभी तक टाइम को लेके कि सर 1 क्वेश्चन कोई बच्चा बोलता है कोई 2 मिनट्स, कोई 2.5, कोई 3 मिनट्स, डिपेंड कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है तो हम बोल देते हैं ठीक है 60 इंटू 3 180 मिनट्स। बट ऐसा नहीं है, 1 मार्क्स के लिए आपका टाइम एलोकेशन अलग होना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए अलग होना चाहिए। सो इन जनरली अगर मैं आपसे बात करता हूं
कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इन जनरली वो हमसे अटेम्प्ट हो जाते हैं विद इन ए टाइम फ्रेम। सो ज्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन या तो टाइम फ्रेम पे अटेम्प्ट हो जाते हैं, टाइम फ्रेम से कम पे अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादातर हमसे करेक्ट सॉल्व होते हैं, तो बेसिकली जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो ज्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन से क्वालिफाई करते हैं, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से भी वो मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनके जो मैक्सिमम निगेटिव मार्क्स आते हैं वो 2 मार्क्स से आते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम को लेके या एक्यूरेसी को लेके, तो एक जनरल फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस है सर, टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे 45 मिनट्स के अंदर बना लेते हैं, है ना, मोस्टली 45 मिनट्स के अंदर बना लेते हैं। तो आप 1 मार्क्स को अलॉट कीजिए, है ना, आप गेट एग्जाम के लिए 1 मार्क के जो भी क्वेश्चंस है आप इसके लिए 1.45 मिनट्स मतलब 1.5 मिनट्स और 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो 1.5 मिनट्स मैं कहता हूं, है ना, इसका मतलब 1 मिनट्स आपके पास, या आप लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं 90 सेकेंड्स, ठीक है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, कोई क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट ना हो, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, कुछ नहीं होगा, बट मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा टाइम किसी बच्चों को लगता है जिसने ठीक ठाक तैयारी करके रखी है। तो टाइम यहाँ पे कंसर्न नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली अटेम्प्ट होता है तो करेक्ट अटेम्प्ट होता है या आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। सो फिर भी यहाँ पे एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइम कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं होता, है ना। अगर गलती से थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत भी हो गए, सो यहाँ आपके नेगेटिव मार्क्स 1/3 है, दैट विल बी कंपनसेट। सो यहाँ टाइम आप 1.5 मिनट्स लेके चलिए, एंड एक्यूरेसी तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अभी मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं एक्यूरेसी पे आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस पे आपको एग्जाम पे ज्यादा स्ट्रेस देके फोकस करना है, ठीक है। ये अपने आप हो जाएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। अब गेम स्टार्ट होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर यहाँ पे हमारे पास टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, और 35 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टोटल 126 मिनट्स है, ठीक है। तो अगर देखिए मैं एक क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे अगर निकालता हूँ, मैं एक क्वेश्चंस के लिए निकालता हूँ तो 1.8 1.8 3.6 आ जाएगा, है ना। फिर भी चलिए अगर मैं निकाल लेता हूँ तो 126 मिनट्स है, डिवाइड बाय आपके पास कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है ना, तो कितना मिल जाएगा 3.6 मिनट। तो यहाँ पे आपको टोटल आपके पास 35 क्वेश्चन है ना, 35 क्वेश्चन है, और आपके पास 126 मिनट्स है, लेकिन यहां से आपको कुछ मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। कितने मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर ये 45 में हटा देता हूं तो रिमेनिंग आपके पास कितने हो जाएंगे सर, टोटल 180 में से 45 चले जाएगा। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, टोटल 180 था, आपका 45 मिनट्स चले गया 135, और डिवाइड बाई अगर हम 35 क्वेश्चंस लेते हैं, सॉरी ये 35 क्वेश्चन है ना, हाँ, डिवाइड बाय 35, तो आपको पर क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 3.85 मिनट्स मिल रहा है ना, 3.85। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3.85, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो मैं मान के चलता हूं आपके पास 4 मिनट्स पर क्वेश्चन आपके पास टाइम होता है, ठीक है। 4 मिनट्स पर क्वेश्चन आपके पास टाइम होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या ये सफिशिएंट है, हाँ, जिन बच्चों की प्रिपरेशन एक बहुत अच्छी एक एक्सट्रीम लेवल पे है, सो दिस टाइम इज सफिशिएंट। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं यहां पे उन्हें 4 मिनट्स से कभी कभी 5 मिनट्स इन जनरली, जो मेरा मानना है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, डिपेंड ऑन द ब्रांच टू ब्रांच। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, सो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में इन जनरली एवरेज 5 मिनट्स लग जाते हैं। इसीलिए आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम मार्क्स में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल एग्जैक्टली कैसा है। किसी भी ब्रांच में पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ सकता है, किसी ब्रांच में पेपर का लेवल बहुत ईजी आ सकता है। बट आप अपने ये दिमाग में फ्रेम लेके चलिए कि 1 मार्क्स को मुझे 1.5 मिनट्स देना है ना, इसके अंदर इन जनरली अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है अगर आपको टॉपर बनना है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मुझे 4 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। लेकिन ये आइडियली नहीं होता है, सम टाइम आपको 5 मिनट्स लगते हैं, है ना, कुछ कैटेगरी के बच्चों को, और कुछ कैटेगरी के बच्चों को 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए किन बच्चों को 10 मिनट्स लगेगा, जिन्हें टॉपर नहीं बनना है। फ्रैंकली मैं बता रहा हूं, जिन्हें टॉपर नहीं बनना है,
क्योंकि अगर आप 10 मिनट्स लगाएंगे तो आप यहाँ पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन, आधे से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर 10 मिनट देंगे 15 क्वेश्चन तो 150 मिनट्स यहीं पे हो गया आपका, हो गया ना। अगर आप यहाँ से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 10 मिनट्स पर क्वेश्चन देते हैं तो 150 मिनट्स हो गया, और यहाँ आपके पास फिर 30 मिनट बचेगा, 30 मिनट बचेगा, है ना। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गई हो तो प्लीज, है ना, आप उसे कंपनसेट कर लेना, ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने तो कैलकुलेशन में ही गलत कर दिया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। सो इन जनरली ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे और ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। 4 मिनट्स इन जनरली जो टॉपर्स बनते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं कि सभी 4 मिनट वाले टॉपर बन जाएंगे। 5 मिनट्स वाले एक बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं, और 10 मिनट्स वाले इन जनरली जो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप चाहें, आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं, यहां से भी आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इस 10 मिनट्स में भी हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी आपने मेंटेन की, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आपके पास चांसेस हैं कि आप यहां से टॉपर बन सकते हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 × 2 30, और अगर आपने रिमेनिंग यहां से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो यू विल गेट ए 60 मार्क्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे तो 60 मार्क्स में, जैसे कि 2022 में, यू विल गेट टॉप रैंक, टॉप 100 रैंक, 60 मार्क्स, टॉप 100 रैंक, ठीक है। सो बट फिर भी अगर आपको एक बहुत अच्छा रैंक चाहिए, ठीक है, तो आप चाहे 4 मिनट्स पर क्वेश्चन की कैटेगरी में हो, 5 मिनट पर क्वेश्चन की कैटेगरी में 2 मार्क्स को लेके, और 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन की कैटेगरी में हो, तो आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करना है, स्पेशली 2 मार्क्स वाले में। क्योंकि 2 मार्क्स में जब हम निगेटिव करते हैं तो आपको सीधा सीधा, अगर वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर एमएसक्यू है तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर वो आपका एमसीक्यू है तो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, है ना। और 2 मार्क्स में आपको एमएसक्यू ज्यादातर क्वेश्चन, ऐसा नहीं 1 मार्क्स में नहीं आते, 1 मार्क्स में भी एमएसक्यू मिलेगा, 2 मार्क्स में मिलेगा, एनएटी आपको दोनों में मिलेगा और आपको एमसीक्यू दोनों पे मिलेगा, लेकिन ज्यादातर एमएसक्यू 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ज्यादातर एनएटी भी 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो 2 मार्क्स में आपको एनएटी और एमएसक्यू ज्यादा देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तो आप टाइम दीजिए। 4 मिनट्स लग रहे हैं, आप 5 मिनट्स दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 मिनट्स के चक्कर में आपने गलत कर दिया, है ना, आप 5 मिनट्स दे सकते हैं। सो मेरा मानना है कि आप 5 मिनट्स पर क्वेश्चन तक चले जाइए, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन तक चले जाइए, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी 90% एबो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेसी 90% एबो कर ली, देखिए यहां मैं श्योर हूं 45 मिनट्स में आप आराम से 30 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, अगर बन रहे होंगे तो यहां आपको टाइम का इशू नहीं होगा। तो अगर मैं आप ये मानता हूं आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन सपोज अटेम्प्ट किया, डिपेंड कितना आप करेक्ट करते हैं, कितना रॉन्ग करते हैं, फिर भी देखिए पूरे क्वेश्चंस कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आपने डिसेंट स्टडी की है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे, मैं देखिए अगर मैं ऐसे बात करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है, और वो यहाँ 45 मिनट्स कंज्यूम करता है, ठीक है, और वही बच्चा अगर 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स के मैं कहता हूं अगर वो 5 मिनट्स पर क्वेश्चन देता है, रिमेनिंग मिनट्स इज आप यहां से निकाल सकते हैं उसके पास कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। सर 180 में से उसने 135 उसके पास मिनट्स है, और अगर वो 5 मिनट्स पर क्वेश्चन भी लगाता है तो 27 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, रिमेनिंग आपका 135 मिनट्स पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चंस है, अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करूं कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है 25 पर, सॉरी पहले ले लेते हैं 27 × 2, ठीक है, प्लस 25, आपने इतने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, कितना 79, और अगर 79 में आपकी एक्यूरेसी 90% है, ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 70 मार्क्स, एंड यू विल बी इन टॉप कैटेगरी अगर आपकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 90% है, ठीक है। 90% है तो पहले तो आपका इससे इस मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपके नेगेटिव मार्क्स जो है वो भी कम हो जाएंगे, तो 69-70 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे 8 डिवाइड बाय 3 है ना, तो 8 डिवाइड बाय 3 मार्क्स, तो 68 पॉइंट सॉरी 71.1 है, -3 करेंगे तो आपके पास 68 प्लस समथिंग आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैंने 70 अप्रोक्सीमेटली लिख दी है, क्लियर है। और 70 मार्क्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होते तो यू विल बी टॉपर, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल,
है ना। अगर आप 1 मार्क्स आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मुझे लगता है जनरली कोई भी बच्चा कर लेगा, चलिए मैं इसे 20 मान लेता हूं, है ना। अगर आपने 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, 30 में से 20 जनरली अगर आपने मेहनत की है तो 1 मार्क्स तो अटेम्प्ट हो जाएगा, और आपने उसके बाद भी इसमें 45 मिनट्स इन्वेस्ट कर दी, इससे ज्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं होंगे। अब अगर सपोज आपको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है बट किसी भी कंडीशन पे आप 7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर सपोज आपको कुछ क्वेश्चन में 10 मिनट्स, कुछ में 5 मिनट्स, कुछ में 4 मिनट लग रहा है, इन एवरेज अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं, यहीं पे गेम होगा, पूरा का पूरा गेम आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूं आपके पास 135 मिनट बचा है, ठीक है, और अगर इन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, आप 7 मिनट्स पर क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में दे दें तो आप यहाँ पे 19.28 मैं मान लेता हूं आप 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली यहां भी अटेम्प्ट कर रहे हैं 135 मिनट्स, है ना। तो इतना मिनिमम से मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना होगा, तो आपके टोटल जो अटेम्प्ट होंगे सर ये 60 मार्क्स हो जाएंगे, 20 to 40 यहाँ, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ 95% है, ठीक है, तो आप 55 प्लस मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा है या 95% है तो आप 55 से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, 55 से, एंड अगेन यू विल गेट ए गुड एंड डिसेंट रैंक। इससे कम आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर आप अटेम्प्ट, मेरा मानना है आप नंबर आप अटेम्प्ट कम कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी किसी भी कंडीशन पे, चाहे आप किसी भी कंडीशन पे लाई करते हो, ठीक है। 1 मार्क्स, देखिए टॉपर की मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं, वो 1 मार्क्स को 1 मिनट देते हैं, ठीक है, जो AIR 1 होते हैं, और वो 2 मार्क्स को वो 3 मिनट्स देते हैं। ये एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है जो AIR 1 होता है। सर यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और सर यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, ठीक है। सो सर यहाँ उन्हें 30 मिनट्स लगते हैं, उन्हें वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, और यहाँ उनके पास 105 हो गए, ठीक है, 35 इंटू 3, टोटल इन्हें मिल गए 135, और टोटल आपके पास 180 मिनट्स है, ठीक है। तो ये आपके पास 180 में 135 कितने आपके पास बच गए 45। तो देखिए 45 मिनट्स उनके पास बच गए, और जो रिमेनिंग 45 मिनट्स है उसमें वो पेपर में एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। तो ये एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है कि जो AIR 1 बनते हैं कि हम 2 बार पेपर में रिपीट कर पाए। सो पहली टाइम पे वो किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और 2 मार्क्स में किसी में भी 3 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। किसी कारण से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, छूट गए, या वो बीच में आके फंस गए, तो विद इन 3 मिनट्स वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर से जब वो रिपीट करते हैं तो वापस से 45 मिनट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस वो फिर से करेक्ट कर लेते हैं, एंड दे विल गेट ए AIR 1। ये AIR 1 की स्ट्रेटेजी। लेकिन AIR 1 जो बच्चा बनेगा, आप ये मान के चलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, ठीक है। AIR 1 जो भी बच्चा बनेगा उसकी जो भी एक्यूरेसी है, ठीक है, वो बहुत हाई होगी। विदाउट एक्यूरेसी तो आप कभी भी, अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आपके जो मार्क्स होंगे, सोचिए आपने 70 मार्क्स करेक्ट किया और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है वो आपने रॉन्ग किया। अगर 30 मार्क्स से कुछ नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे तो आप 60 मार्क्स में पहुंच जाएंगे। मतलब आप यहां से भी 60 मार्क्स में पहुंच सकते हैं, और आप पूरे के पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी 60 मार्क्स में पहुंच सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी वीक है, ठीक है। तो देखिए जस्ट मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन दिया, किसी भी कंडीशन पे 1 मार्क के क्वेश्चंस को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं, आप एवरेज बच्चे हो, आप टॉपर बच्चे हो, आप एक्सट्रीम टॉपर बच्चे हो, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को 1.5 मिनट्स 90 सेकेंड। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गेम प्ले करते हैं, है ना, आपका रैंक डिसाइड करता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली आपको फोकस करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप कोशिश करिए, आप एक्यूरेसी मेंटेन जरूर करिए, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप चाहे तो 10 मिनट तक जा सकते हैं, नो इशू। मैंने बोला एवरेज 7 मिनट में भी आप एक डिसेंट मार्क्स लेके आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच से, और पेपर इजी आए कि टफ आए। पेपर इजी आया तो देखिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, पेपर इजी आया तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर पेपर टफ आया है तो डेफिनेटली लोगों के मार्क्स कम आएंगे, तो भी अगर आप टाइम ज्यादा देते हैं, ठीक है, तो आप अच्छा खासा मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसका मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जितना इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है,
जितना इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सर एक्यूरेसी करता है। सो ये हमारा एक्चुअल पे विनर है और ये हमारा गेम पॉइंट है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि हु विल बी ए टॉप रैंकर, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए स्पीड आपको देखिए, अगर आपकी ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है और आपने अटेम्प्ट ज्यादा कर लिया, ठीक है, तो डेफिनेटली आप तो टॉपर ही बन जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी है तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो 65 में से 55 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और गेट में उनके मार्क्स 30 आते हैं। ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जांपल हैं जो गेट एग्जाम पे 3 आवर पे, है ना, 3 आवर पे वो 55 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और उनके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 35 मार्क्स। तो इससे बेटर है आप कोशिश कीजिए, आप टाइम दीजिए क्वेश्चंस पे, नो इशू, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी। अभी से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप अपने एक डिजिटल वॉच रखिए, कुछ भी आप एक स्टॉप वॉच रखिए साथ में। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए, आप दीजिए, प्यार से टाइम दीजिए, लेकिन आप उसमें टाइम लिखते चलिए उस क्वेश्चंस में, ठीक है। और अगर जैसे कि आप 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके कितने टाइम लग रहे हैं और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितने टाइम लग रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके रैंक डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने इसमें बोला 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, इसमें उन बच्चों के पूरे 2 मार्क्स गलत है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। मोस्टली 2 मार्क्स गलत होते हैं, 1 मार्क्स उनके मोस्टली करेक्ट होते हैं, लेकिन 2 मार्क्स उनके मोस्टली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो गेट में टॉप रैंक नहीं लगा पाते, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस उनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर गलत आते हैं, ठीक है। और स्पेशली न्यूमेरिकल आंसर टाइप के आंसर उनके मोस्टली गलत आते हैं और एमसीक्यू के भी आंसर गलत आते हैं, जिनसे उनके नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। और एनईटी क्वेश्चंस तो मोस्टली उनके आंसर गलत ही रहते हैं। अब आपके पास एमएसक्यू का भी चैलेंज है। मुझे लगता है एमएसक्यू ज्यादा बेटर है, क्योंकि एमएसक्यू के लिए नेगेटिव मार्क का डर नहीं है और एमएसक्यू में आपको सभी एक, अगर आपने करेक्टली एक आंसर निकाला तो मुझे लगता है बाकी लिंक्ड होते हैं, सो कहीं ना कहीं आप बाकी आंसर को जज कर सकते हैं। तो एमएसक्यू मुझे लगता है आपके फेवरेबल पे है। तो एमएसक्यू मुझे लगता है एनईटी और एमसीक्यू से ज्यादा फेवरेबल है आपके, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, तो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो यार उसके 10 आंसर भी हो तो आप 10 के 10 आंसर निकाल लेंगे ना। 10 लॉजिक्स अलग अलग, क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड ही होंगे ना, कोई अलग से नया तो नहीं होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप उससे कुछ भी निकाल सकते हैं, एनीथिंग जो भी वो पूछे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो एक्यूरेसी पे करना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सर हम टाइम कुछ भी दे दें। 1 मार्क्स को 1.5 मिनट्स आप ये हमेशा लेके चलिए, आपको इससे ज्यादा नहीं देना है ना। 1 मार्क्स को आप 1.5 मिनट्स दीजिए, ठीक है, 90 सेकेंड। और अगर आपसे नहीं छो पा रहा है तो आप 2 मिनट्स पे जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप 2 मार्क्स है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आप इसको 3 मिनट दीजिए। अगर आपको AIR 1 बनना है और पेपर में एक बार रिपीट कीजिए, ये मैंने पहले वाला लिखा AIR 1 के लिए, ठीक है। और सेकंड में लिख रहा हूं, आप यहाँ पे 2 मिनट दीजिए और साथ में 4 मिनट दीजिए, अगर, है ना, यहाँ 2 से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप और एवरेज बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे 5 मिनट दीजिए। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, किसी में कम लग सकते हैं, किसी में ज्यादा। अगर आप और एवरेज बच्चे हैं तो आप यहाँ पे 7 मिनट दीजिए एवरेज। अब अगर आप 7 मिनट से भी ज्यादा देंगे, 10 मिनट दे देंगे, तो यार आप 150 मिनट्स पे 15 ही क्वेश्चन 30, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इससे ज्यादा आप टाइम किसी क्वेश्चंस पे नहीं दे सकते और यहाँ इससे ज्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चंस पे नहीं दे सकते। ये 2 चीजें तो आपको दिमाग में रखनी ही होगी, लेकिन इसके साथ एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी अपना टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेसी, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और अगर आपने अपनी एक्यूरेसी 90% मेंटेन कर ली, ठीक है, तो आपका जो AIR है वो आपका 2 डिजिट में हो जाएगा, 2 डिजिट में भी हो जाएगा या 1 डिजिट में हो जाएगा। सिंगल डिजिट और 2 डिजिट में आपका AIR हो जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी 90% या उससे अबव, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। तो अपने दिमाग में सेट को फीड रखिए और एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि सर 7 मिनट भी हो चुके हैं, सर 2 मिनट और ज्यादा लग सकता है, लगा दीजिए अगर आपको श्योर है कि सर मेरा आंसर करेक्ट आने वाला है,
ठीक है, फीलिंग आपको आना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक इंटरनल फीलिंग आनी चालू हो जाती है, यस वी आर मूविंग इन रॉट डायरेक्शन, और थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। मुझे लगता है हर स्टूडेंट्स को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जरूर होता है, ठीक है, कि उसे ये फीलिंग जरूर आती है कि यस आई एम इन राइट डायरेक्शन और मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू मोर फोकस ऑन 2 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव टू मेंटेन दिस टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। ऐसा स्पीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड इज इंपॉर्टेंट, है ना, आप यहाँ इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बट एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये आपको एक रैंकर बनाएगा। ठीक है, ये आपको एक रैंकर बनाएगा, चाहे आपकी स्पीड कम हो चाहे आपकी स्पीड ज्यादा हो, दोनों ही केस में एक्यूरेसी मेंटेन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस कैटेगरी में लाइक कर जाएंगे, और इसमें आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसा मैंने हजारों एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, ऐसा मैंने हजारों एग्जाम्पल देखा है जी, जहां बच्चों के अटेम्प्ट ह्यूज अटेम्प्ट होते हैं लेकिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस वीडियो पे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, है ना। आई हैव 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत कम बच्चों को टीच करके, है ना, बहुत हाई रैंक क्रिएट कराए हैं। ठीक है, बच्चों की ही मेहनत है, जस्ट मेरा गाइडेंस है वहां पे। सो कहीं ना कहीं मेरे पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, और ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये ह्यूज एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ। 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना इन जनरली टफ है ना, ये इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर आप इस टाइम को मेंटेन करते हैं, और अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 80% हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% हो जाती है, तो आपको इस टाइम को यहाँ पे 5 मिनट्स पे जम कराना पड़ेगा, फिर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट और बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन हो रही है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आप 70% पे, तो आप फिर आपको 65 के 65 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, आप इससे बिलो नहीं जा सकते। अगर आप 70% पे हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 65 क्वेश्चन। अगर आप 85 पे हैं तो सॉरी अगर आप 80% पे तो आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी एक अच्छा, बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। अगर आप 90% एक्यूरेसी पे हैं तो आप यहाँ 45 प्लस, है ना, अप्रोक्सीमेटली आप लीजिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप टॉप रैंकर बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन ब्रांच टू ब्रांच एंड पेपर टू पेपर, बट आप अपने दिमाग में इस टारगेट को लेके चलिए। ठीक है, बट आप कभी भी 70-80% एक्यूरेसी को अवॉइड कीजिए। आप हमेशा कोशिश करिए जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइम ज्यादा लगे शुरू में, नो इशू, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली ऐसे और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा, हमारी टीम लेके आते रहेगी, और हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप गेट में एक बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। कोई भी क्वेरी हो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।